जी, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने लेसन को डिस्कस करना था, तो मैंने आपको ब्रीफली बताया कि लेसन में क्या क्या चीज़ें हैं और इनको आपने किस तरह से यूज़ करना है। और सेकेंडली अब हम जो है वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को हम विद एग्जांपल देखेंगे। तो इसके लिए जो है वो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ नए सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो ये मैंने कोड कुछ पहले से लिखी हुई है, तो उसके लिए ज़रा हम देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक क्लास है, ये एक क्लास है मेरे पास। अच्छा, अब हम सिंपल रखते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ये जो चीज़ें हमने लिखी है ना, पब्लिक प्राइवेट, इसको हम ख़त्म कर देता हूँ मैं। जी, तो देखें ज़रा वन बाय वन। हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है वो क्लास जो होगी, उस क्लास में दो चीज़ें होती हैं। एक को हमने कहा था कि उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास के, और उसके अलावा हमने कहा था कि फंक्शंस होते हैं, यानी मेथड्स होते हैं। तो ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये एट्रीब्यूट का पोर्शन है, और उसके बाद ये एक मेथड है जो इनपुट के लिए यूज़ होगा, और एक ये मेथड है जो हम डिस्प्ले पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंटैक्स वही है कि हमने क्या कहा था कि हम क्लास बनाएंगे तो लिखेंगे क्लास रिजर्व्ड क्लास। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, क्लास का नाम। लेट्स मैं एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट, और उसके एट्रीब्यूट्स हैं कि स्टूडेंट का नाम लेना चाह रहा हूँ मैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके मार्क्स जो है वो मैं लेना चाह रहा हूँ। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स जो है वो मैंने एज अ स्टूडेंट के लिए सेट किए। अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी कुछ एट्रीब्यूट ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये एट्रीब्यूट लिया। ठीक है, और एक फंक्शन हमने बनाया सेट का जो इनपुट लेगा। इनपुट किसके लिए लेगा, इन्हीं एट्रीब्यूट्स के लिए इनपुट लेगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह हमने क्या किया कि एक गेट स्टूडेंट का मेथड बनाना है जो डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले करे, उन्हीं एट्रीब्यूट की वैल्यू, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्क्स। तो डिटेल में देखते हैं कि हम क्या करें। इसमें क्लास है हमारी स्टूडेंट के नाम से, पहला एट्रीब्यूट है नेम, और ये जो नेम है इसकी डेटा की टाइप हमने स्ट्रिंग रखी है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी स्ट्रिंग है, और थर्ड जो वैल्यू है वो है मार्क्स, और मार्क्स की वैल्यू क्या है, फ्लोट। अगर आपने इनपुट लेनी है तो आपको बताया था मैंने कि हम इनपुट ले सकते हैं यूजिंग स्कैनर। स्कैनर क्लास का हम जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम है एस, और सिस्टम डॉट इन ये बताते हैं हमें कि हमें इनपुट लेनी है फ्रॉम कीबोर्ड। इनपुट जो है वो यूज़र पास करेगा कीबोर्ड से, और वो हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट लेंगे। ठीक है, तो यूज़र को हम ऐसे दे रहे हैं कि इंटर करो अपना नाम, और जब भी अगर आपने इनपुट जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करनी हो, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग में है, और जो इनपुट स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में ली होगी बेसिकली वो कैरेक्टर्स होते हैं। तो उन कैरेक्टर्स को हमने जब भी इनपुट कराना हो, और हमने अगर एक इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी हो, तो हम उसके लिए लिखते हैं डॉट नेक्स्ट लाइन। तो जो ऑब्जेक्ट एस है वो जो भी इनपुट लेगा, हम नेक्स्ट लाइन के साथ उसे किस में कन्वर्ट करें, हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, और वेरिएबल नेम के अंदर आके वो सेव हो जाएगा। इसी तरह जो रेज नंबर है वो भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसको भी हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन के थ्रू इनपुट लिए और रेज नंबर में सेव कर लिया। थर्ड जो वैल्यू है वो है मार्क्स, चूँकि फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट के लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट फ्लोट। तो ये फंक्शन हमने डिस्कस किया। अगर जी, ग्रेड्स ऐड करने हैं तो उसको, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, दोबारा बताएं। मैं कह रहा हूँ सर अगर ग्रेड्स ऐड करने होंगे तो उसके लिए मतलब वो भी ऐड करना भी, तो ये तो उसको भी बना दो। तो वो तो आपकी असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगी ना अगर मैं ऐसे कर लूँ। ऐसे ही है ना। तो मैं जस्ट आइडिया दे देता हूँ कि ग्रेड, जी, ऑब्जेक्ट नेम है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता, ऑब्जेक्ट नेम। तो ये मोहम्मद तोकीर आप है ना जी? तो क्लियर हो गया आपको? जी सर। अच्छा, और कौन बोल रहा है, बोल रहे हैं? एक और जो जी, आपने जो लैंप बनाया था। अच्छा, पहले तोकीर के क्वेश्चन सुनने दें फिर आपसे मैं बात कर लेता हूँ। जी सर, आप जो लैंप वाला वो बता रहे थे, जी, उसमें मतलब न्यू लैंप आगे लिखा है ना आपने, तो वो किसके साथ न्यू लगाते हैं? जब भी हम किसी भी क्लास, जो क्लास हमने बनाई होगी ना, हम उसका जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम न्यू के साथ बनाते हैं।
मैं यहाँ आपको यहीं इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, तो थोड़ी देर में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। जी, तो की के अलावा कौन क्वेश्चन तक किसका था, ज़रा बोलें। एमर सर मेरा था, मैं कह एमर बोल रहे थे। एमर जी बताएं आप। आप जो है कैरेक्टर इनपुट का प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, थोड़ी देर में बता देता हूँ। वो प्रोसीजर होता है, नोट किया हुआ है, उससे भी नहीं हो रहा, तो 4 जगह पे नेक्स्ट आ गया, उसका भी नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप कुछ कर दीजिए। आप मसला क्या आ रहा है, मुझे वो एग्जैक्टली वो तो बताएं। सर अगर उसमें इनपुट आपने यहाँ पे लिया ना, दूसरे में नेट में अगर लो ना करेक्टर ग्रेड, यहाँ पे इनपुट नहीं लेता, वहाँ पे एरर दे देते हैं। आप इनपुट कैसे ले रहे हैं? इनपुट मींस के अगर ग्रेड का मैंने नाम दिया ग्रेड इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट 4 ऐसे लिख के, तो ये एरर दे रहा था यहाँ पे। चलें कर लेते हैं ये अभी। और अगर वैल्यू असाइन करो तो हो जाती है। हम वैल्यू असाइन करें तो ऑब्वियसली हो जाएगी, नहीं आप कह रहे हैं इनपुट लें तो वहाँ मसला आ रहा है। मैं बता देता हूँ उसका प्रोसीजर भी, मैं आपको बता देता हूँ। तो वो जो हमारा एंड पे एक सेशन है ना, जिसमें हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनके आंसर कर दूंगा, तो काइंडली उस पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन था? किसी का है क्वेश्चन? नो सर। चलो ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। जी, तो बात हो रही थी यहाँ पे, तो इनपुट ले रहे हैं हम। तो अगर आपने नेक्स्ट लाइन हम यूज़ करेंगे, अगर हमने स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। इसी तरह अगर आपने इंटीजर के लिए इनपुट लेनी है तो नेक्स्ट इंट होगा और नेक्स्ट फ्लोट होगा, अगर आपने जो है वो फ्लोट पहले इनपुट करानी है। कैरेक्टर इनपुट कैसे होती है ये मैं आपको एंड पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इनपुट का तरीका है जो हमने यूज़ कर लिया। तो देन हमने करना ये है कि शिराज आप प्लीज़ माइक बंद करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। तो गेट स्टूडेंट जो फंक्शन है उसमें हम क्या करें कि उन्हीं एट्रीब्यूट नेम, रज नंबर और मार्क्स की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक क्लास थी जिसमें हमारे पास जो है वो दो चीज़ें थी। एक जो है वो हमारे पास है एट्रीब्यूट्स और दूसरा हमारे पास है उस क्लास से रिलेटेड मेथड्स। और अभी तक हमने दो मेथड बनाए, एक जो इनपुट लेगा और दूसरा जो है वो उसको डिस्प्ले करेगा। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि जैसे आपको पता है कि हम मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं, तो मैंने ये किया हुआ है कि एक और क्लास बनाई है जिसका नाम है मेन। तो क्लास क्रिएट करने का तरीका आपको पता है कि आप सिंपली क्या करते हैं कि राइट क्लिक करेंगे सोर्स में जाके ऐसा सी फोल्डर में, यहाँ से आप बेसिकली क्रिएट करते हैं न्यू क्लासेस। तो हम यहाँ से क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले से एक मेन क्लास क्रिएट की हुई है और एक स्टूडेंट की क्लास क्रिएट की हुई है। तो मैं अभी पहले स्टूडेंट क्लास पे था और अभी जो है वो मैं स्विच करके मेन क्लास पे जाता हूँ। तो जो हमारी मेन क्लास है, इस मेन क्लास में अब हमने करना ये होता है कि जो क्लासेस हमने बनाई होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लास होगी। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट की एक क्लास है, एक और एम्प्लॉय की क्लास हो सकती है, लेट से जो है वो मार्क्स की एक क्लास हो सकती है। तो हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होंगी, उन सारी क्लासेस को हमने कंबाइन करना है एक जगह पे। तो उसके लिए हमारे पास मैन होता है। तो मैन प्रोग्राम हमारा सिर्फ एक ही क्लास के अंदर होगा। अभी मैंने एक क्लास बनाई हुई है मैन के नाम से और उसके अंदर हम मैन प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। तो मल्टीपल क्लासेस जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे मैन प्रोग्राम हमारा क्या होगा, एक ही होगा, जिसके अंदर हम मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं और फिर उसकी फंक्शनैलिटी को उन मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सर एक मिनट, ये आपकी जो स्टूडेंट वाली क्लास है उसके में जरा उसकी जो स्क्रीन है वो शो कीजिएगा, एक मिनट जरा। जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूं। कंटिन्यू सर। ओके कंटिन्यू सर। अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा कि जब भी हम
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले होती है क्लास। तो क्लास जो है वो उसके बाद क्लास में दो चीज़ें आती हैं। तो मैं अगर क्लास की बात करूँ तो क्लास में हमारे पास क्या है, दो चीज़ें। एक चीज़ है एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, और दूसरी क्या होती है हमारे पास, मेथड्स होते हैं, इनको हम फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये क्लास में ये चीज़ें होती हैं। क्लास के बाद हमारे पास दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम करते ही हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें हेल्प करता है। इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम क्लास के जो मेथड्स हैं उनको हम कॉल करते हैं। तो मैं अगर यूँ लिखूँ कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, क्लास होगी, क्लास के बाद हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे कि क्लास के मेथड्स को कॉल करेंगे, और जो मेथड्स हैं वो हमें एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। एक ये मॉडल है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो प्योर मॉडल है उसकी हम बात करें। इससे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास क्लासेस थी, क्लासेस के थ्रू हमने उनके ऑब्जेक्ट बनाए थे, और मेथड्स हमने नहीं बनाए थे, हमने मेथड्स के बगैर ऑब्जेक्ट के थ्रू एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया था। तो ये जो चीज़ है, ये जो मॉडल है, ये कहता है कि क्लास होगी तो हमने क्लास बना ली स्टूडेंट के नाम से। अभी मैं इस मॉडल को डिस्कस करूँ, उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अभी यहाँ तो कीर का एक क्वेश्चन था कि सर ये जो न्यू है, न्यू का क्या मीनिंग है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ये बताया आपको कि जब आप लिखते हैं स्टूडेंट S1, यहाँ तक की अगर हम बात करें, पहले हम यही करते रहे, इसको हम ऑब्जेक्ट या वेरिएबल कहते थे, लेकिन जावा में इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। जावा में आप जब इस तरह लिखेंगे तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू होती है नल। तो जब भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ये वाला पोर्शन लिखना पड़ता है, न्यू से मुराद ये है कि मुझे मेमोरी चाहिए, और उसके बाद स्पेस के बाद हम यहाँ पे ये बताते हैं कि किस टाइप की मेमोरी चाहिए। तो मैंने जब यहाँ लिखा स्टूडेंट, तो इसका मतलब मैं स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा लैम्प, तो मैं ऑब्वियसली लैम्प क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँगा। और अगर यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इंट, तो इट मीन्स कि मैं इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, और शायद मैं यहाँ पे कोई एरे बनाना चाह रहा हूँ ऑफ साइज से 12। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो न्यू से मुराद क्या है, न्यू से मुराद है मुझे मेमोरी रिक्वायर्ड है, और यहाँ डेटा टाइप हम बनाते हैं। अगर मैं सिंपली इंट लिखता हूँ तो इंट का मतलब है कि मुझे 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट्स लगा दूँ तो इट मीन्स मुझे जो है वो एरे चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या कहा कि न्यू, और न्यू के साथ में क्या लिखूँगा, स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बेसिकली क्या है, एक क्लास है, तो उस क्लास का नाम जो है वो भी यहाँ पे बताना होता है। तो ये मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मुझे एक जो है वो एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो रेफरेंस पर मैंने सेव करना है। तो मैं किस में सेव कर सकता हूँ, S1। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि आप रेफरेंस वेरिएबल अलग क्रिएट करें और फिर उसको आप क्या करें, वैल्यू असाइन करें, या फिर ये जैसे यहाँ सिंटैक्स है कि जहाँ आप डिक्लेयर करें वहीं पे आप जो है वो वैल्यू उसको असाइन होगा, ठीक है। तो फिर कुछ क्लियर हुआ आपको? यस सर, जब हम S1 में वैल्यू कोई रखेंगे वो कैसे रखेंगे? ये वैल्यू रख रहे हैं ना हम, अभी हमने इसको रेफरेंस वेरिएबल दे दिया, और फिर हम जब इनपुट लेंगे तो मैं बताता हूँ आपको कि उसकी क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। और जब हम वैसे वेरिएबल बनाते हैं, मतलब इंट ए इंट बी, उनके साथ न्यू नहीं लिखते। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं उनके साथ हम नहीं लिखते, जो हमारी एक्चुअली क्लासेस होती हैं ना उनके साथ हम लिखते हैं। जैसे जितनी भी हम क्लासेस बनाएंगे उनके साथ लिखेंगे, या कुछ बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जैसे स्ट्रिंग क्लास है, तो उसके लिए भी हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो गुड। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक हमने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, और साथ में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका रेफरेंस हमने किस में सेव कर लिया, S1। यूज़र से हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट 1 की इनपुट पास करो। अब अगर मैं इस मॉडल को फॉलो करूँ तो इस मॉडल में वो क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हमने क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ तक, और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू एट्रीब्यूट को अगर एक्सेस करने की बात करूँ तो मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट का नाम, रेफरेंस वेरिएबल का नाम S1 डॉट, ठीक है। तो डॉट के साथ में उन एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू
लेट्स से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि टोकी, ठीक है, तो मैं इस तरह से वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ। तो मैं भी इस मॉडल को फॉलो करूँ जिसमें क्या है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लिया। पॉसिबल है, किया जा सकता है। सर जी सर बाय डिफॉल्ट आपके पास जो क्लास होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो प्राइवेट नहीं होते? वो C++ में होता है, जावा में ऐसा। जावा में बाय डिफॉल्ट क्लास के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं फिर? वो अभी देखिए ना, मैंने क्या किया यहाँ, नहीं लिखा हुआ ना, नहीं लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक होते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो मैं मार्क्स को एक वैल्यू असाइन करूँ, लेट्स मैं कहता हूँ 55.6 मार्क्स हैं पर्सन के, और फ्लोट वैल्यू के साथ हमें f लिखना पड़ता है, ठीक है। और S1 डॉट थर्ड हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो रेज नंबर की वैल्यू है। तो रेज नंबर में मैं कह रहा हूँ उसे हमारे पास 12 एडिट 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं ये क्या करूँ अभी, यहाँ पे मैंने क्या किया कि वैल्यूज़ असाइन की, लेकिन जो मॉडल फॉलो किया वो मॉडल ये है। अच्छा, याद रखिए ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का मॉडल, एक्चुअली प्योरली ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का ये मॉडल नहीं है जिसमें क्लास के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट के साथ हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहे हैं। हमारा जो एक्चुअल मॉडल है वो ये, क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को हम कॉल करें और मेथड हमें कहाँ तक लेके जाए, एट्रीब्यूट तक लेके जाए। तो ये एक्चुअली मॉडल है, और इस मॉडल को फॉलो करने के लिए तो मुझे ये चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं बजाय इसके कि मैं एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस करूँ, मैं उसके लिए क्या कर लेता हूँ, मेथड बना लेता हूँ। तो ये आप में से कोई जो है वो हाइलाइटर यूज़ कर रहा है या क्या इशू है, यहाँ पे क्यों हाईलाइटर रहा है? चलें, खैर कोई इशू नहीं है। तो ये बात समझ आ गई ना कि हमने क्या करना है कि हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं करना। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूट एक्सेस तो हो सकते हैं, यूज़र कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, पॉसिबल है, किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को मॉडल को फॉलो करते हुए इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये समझे ना कि एट्रीब्यूट डायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं, बिकॉज हम इस मॉडल की बात करें, ठीक हो गया। तो अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ कर ली, लेकिन इस वाली टेक्निक को अगर मैं फॉलो करूँ तो आपको भी पता है कि मुश्किल हो जाएगा कि जब मैं ऑब्जेक्ट S2 के लिए इनपुट लूँगा तो दोबारा से ये वाली सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सिंपल तरीका क्या है कि हमने जो फंक्शन बनाए हुए हम उनको कॉल कर लें। तो बजाय इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमने क्या कहा कि S1 के साथ सेट स्टूडेंट को कॉल कर लो, ठीक है। और जो सेट स्टूडेंट फंक्शन है उसमें अगर हम जाएं तो हम देखें तो सेट स्टूडेंट ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं। सॉरी, हमारा जो सेट स्टूडेंट फंक्शन है वो ऑलरेडी क्या कर रहा है कि नेम के लिए इनपुट ले रहा है, रेज नंबर के लिए वैल्यू सेट कर रहा है और मार्क्स की वैल्यू को भी सेट कर रहा है। तो इट मीन्स मैं इस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। ये कौन है? नाम भी आप लोगों ने अजीब अजीब रखे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कौन है। कोशिश करें यार ये चीज़ें ना करें। तो मैं ये कह रहा था कि सेट फंक्शन जो है वो हमारे लिए ये काम कर रहा है, तो बजाय इसके कि ये चीज़ करें वन बाय वन, हमने क्या किया कि हमने उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के साथ डॉट लगा के सेट स्टूडेंट को कॉल कर लिया। अब ये जो सेट स्टूडेंट फंक्शन है ये किसके लिए कॉल हुआ है, S1 के लिए। तो ये S1 का नाम, S1 के मार्क्स और S1 का रेज नंबर जो है वो यूज़र से इनपुट करवा लेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए बात? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने ये किया कि मार्क्स इनपुट करवा लिया। तो अब ये चीज़ मैं नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया। अब यार ज़रा यहाँ देखें, ये मॉडल फॉलो हो रहा है जिसमें हम क्लास बना रहे हैं, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मेथड को कॉल किया और मेथड ने हमें क्या किया, एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की, एट्रीब्यूट की एक्सेस जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो हमने इस मॉडल को फॉलो नहीं करना, हमने ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में इस मॉडल को फॉलो करना, ठीक हो गया। तो क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट बनाई हमने, उसका क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू क्रिएट किया हमने ऑब्जेक्ट, और फिर मेथड चूँकि हमने क्लास में पहले से बनाए हुए थे
तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, मेथड को कॉल किया और मेथड ने हमें क्या दी, एक्सेस दे दी किसकी, एट्रीब्यूट की। तो ये मॉडल हमारा कॉल होगा। तो यहाँ तक हमने किया ये कि ऑब्जेक्ट जो है, जो पहला पर्सन था उसके लिए हमने इनपुट ले ली। इसी तरह हम कह रहे हैं कि अगर सेकंड स्टूडेंट है तो उसके लिए भी एक हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया s2 और न्यू करके हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका रेफरेंस s2 में हमने सेव कर लिया। और सेम s2 के लिए वही वाला मेथड कॉल किया सेट स्टूडेंट। अब जब ये चूंकि कॉल हो रहा है s2 के साथ, तो सेट स्टूडेंट क्या करेगा कि नेम, रेज नंबर और तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, मार्क्स। तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो सेट हो जाएंगी फॉर s2। तो यहाँ पे नोट आपने ये करना है कि फंक्शन जो है वो सेम है, लेकिन जो है उसका बिहेवियर क्या है, चेंज हो रहा है। कि जब ये s1 के लिए कॉल होगा तो इनपुट s1 के लिए लेगा, जब ये s2 के साथ कॉल होगा तो यही वाला फंक्शन जो है वो इनपुट किसके लिए लेगा, s2 के लिए लेगा। ठीक है जी। तो सेम हमने यही काम किया स्टूडेंट 3 के लिए, उसके लिए हमने इनपुट ले ली और फिर यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम, रेज नंबर, मार्क्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएं। तो डिस्प्ले के लिए हमने ये कहा कि s1 के साथ क्या करो, उसका गेट स्टूडेंट फंक्शन कॉल कर लो। और गेट स्टूडेंट में अगर हम देखें तो वो यही करता है कि नेम, रेज नंबर और मार्क्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। किसके लिए प्रिंट करेगा, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो हम फर्स्ट टाइम किसको कॉल करवा रहे हैं, s1 के साथ, फिर हम इसको कॉल कर रहे हैं s2 के साथ और फिर हम इसको कॉल कर रहे हैं s3 के साथ। यहाँ पे हो गई है कि हम तीनों की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ से ख़त्म करके इस कोड को हम एक तरफ देख लेते हैं। तो ये मेरी आउटपुट है, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले लिखा रहा है कि इंटर स्टूडेंट वन डिटेल। तो ये जो मैसेज है ये इस लाइन की वजह से है, इंटर स्टूडेंट वन डिटेल। और उसके बाद ये है कि ये फंक्शन कॉल होगा सेट स्टूडेंट, और सेट स्टूडेंट जब कॉल हुआ तो हम कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि अपना नाम एंटर करो। तो ये मैं मुझे पास करना है यहाँ पे, बुलेट से मैं कहता हूँ मोहम्मद सर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू, ये रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हमारा अभी ये वाला कोड चल रहा है, रेज नंबर। तो जो हम इनपुट देंगे वो किस में जाके सेव होगी, वो रेज नंबर वेरिएबल में सेव होगी। जो पहले हमने इनपुट दी है मोहम्मद असर, वो नेम में सेव हो चुकी है। तो रेज नंबर में हम यहाँ में एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, सी में यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 90,8,1,2,3,4। ठीक है, अब ये इंटर मार्क्स वाला कोड चल रहा है और जब मार्क्स के लिए हमारे पास ये कोड चल रही है और जो मार्क्स हम पास करेंगे वो किस में जाके से होगा, मार्क्स वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं ये मार्क्स की वैल्यू लेट्स में कहता हूँ 58। ठीक है, तो मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ। अब वो मुझे ये कह रहा है कि स्टूडेंट 2 की डिटेल्स जो है वो एंटर करो और नेम पास करो। तो जो कोड हमारी चल रही है वो ये वाली है, स्टूडेंट 2 का नाम, और ये फंक्शन सेट कॉल होगा और हम इनपुट में वैल्यूज जो है वो पास करेंगे स्टूडेंट 2 के लिए। तो मैं अब जो है वो वैल्यूज दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जाहिद, रेज नंबर इज 90,8,1,2,3,4, मार्क्स जो है वो लेट्स से 55। स्टूडेंट 3 के लिए इंफॉर्मेशन पास करो, स्टूडेंट 3 है फॉर एग्जांपल सुहेल, रजिस्ट्रेशन नंबर इज 15,8,1,1,1 एंड मार्क्स फॉर एग्जांपल 40। ठीक है, और इसके बाद जो है वो ये मेरे पास जो है वो डेटा शो हो रहा है। तो डेटा जो शो हो रहा है उसमें नेम, पेज नंबर और मार्क्स आ रहे हैं। ये मार्क्स जो है वो इस लाइन की वजह से आ रहे हैं, ये जो लाइन हमने लिखी हुई है नेम, रेज नंबर और मार्क्स। उसके बाद में एक न्यू लाइन करेक्टर के बाद हमने लाइन जो है वो प्रिंट की हुई है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये चीज़ नेम, रेज नंबर और मार्क्स साथ में ये एक रो प्रिंट हो रही है। और उसके बाद हमने किया हुआ है कि
गेट स्टूडेंट कॉल किया हुआ है। गेट स्टूडेंट में जब आप जाएं तो ये बेसिकली नेम टैब के साथ बैच नंबर और मार्क्स प्रिंट करवा रहे हैं। किसके मार्क्स हैं ये? स्टूडेंट 1 के। स्टूडेंट 1 का नाम था मोहम्मद असद, बैच नंबर की वैल्यू थी और मार्क्स थे। इसी तरह स्टूडेंट 2, उसके लिए गेट फंक्शन कॉल होगा। जब गेट फंक्शन कॉल होगा तो वही मेथड, वही नेम और रैज नंबर, लेकिन अब चूँकि ये S2 के लिए कॉल हो रहा है तो यहाँ जो रिज़ल्ट आएगा वो किसका होगा? S2 का होगा। ठीक है। और इसी तरह S3 के लिए कॉल किया तो S3 की वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई है? सर ये जिसने जो लास्ट वाली इनपुट सुहेल वाली, इसमें जिसने जो मार्क्स के दरमियान जो गैप है वो उसने काम क्यों किया यहाँ पे? यहाँ पे देखिए ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में फ़र्क है ना यहाँ पे। तो इस तरह की अगर अलाइनमेंट हमने करनी है ना तो उसके लिए भी फंक्शंस अवेलेबल हैं। अभी तो हम क्या करें कि हमने फिक्स किया है ना कि जो है वो जी सर। टैब आएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो 2 टैब्स हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये क्या है? ये 2 टैब हैं। तो चूँकि ये वैल्यू, चूँकि इसके करेक्टर जो है वो कम है, इसके करेक्टर क्या है? कम है, तो उस वजह से जो है ये डिफरेंस आ रहा है। अगेन जो है वो इसके करेक्टर कम है। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई इशू तो नहीं है? यस सर। चलिए गुड। तो ऐसा है कि बस एक बार कोड चेक करा दें। कोड दिखा देता हूँ मैं आपको। जी तो की ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कोई इशू है इस टॉपिक से रिलेटेड? नो सर। चलें गुड। अच्छा, तो अगर मैं इसको जो है वो एक्सप्लेन करूँ, दोबारा से समराइज़ कर रहा हूँ, तो हमने क्या किया है कि एक क्लास बनानी है। हमने मॉडल में आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिक एंटिटी होती है जिसके थ्रू हमने कोड करना होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट की बात होगी तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें क्लास चाहिए होगी। तो हमने क्लास बनानी है सबसे पहले। और जब हम क्लास बनाएंगे तो 2 चीज़ें हम लेके आएंगे उसमें। एक चीज़ उसमें हम ये रखेंगे क्लास में कि क्लास में एट्रीब्यूट्स होंगे, और दूसरी क्या चीज़ होगी? उसमें मेथड्स होंगे। और फिर हमने जब उसको यूज़ करना होगा तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किस तरह से करने होते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम मेथड्स को जो है वो डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का मॉडल। अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि अगर आपने डेटा मेंबर्स की जो एक्सेस है वो सेट करनी है, क्योंकि हमारा मॉडल ये कहता है कि डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना। तो कमिंग जो हमारा जो पोर्शन है उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे।